नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा, न्यूज रूम लेकर के। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उसको लेकर के पहले भी काफ़ी हंगामा हो चुका है, लेकिन अब ये कल से लागू होने वाला है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश जी, जो हमें हर खबर को विस्तार से बताते हैं, जिससे भी उसका सारा जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सामने आती है। तो सर, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम में। आज सर, ट्रंप का जो टैरिफ है उसको लेकर के देश ही नहीं विदेश में भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब ये कल से लागू होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या असर दिखने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा मामला जो है, ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है जी। और इधर से अगर हम देखें तो हमारी विदेश नीति भी यही कहती है कि जिस तरीके से मोदी सरकार चल रही है वो भी झुकने को तैयार नहीं है। कल ही अगर मोदी जी का अगर हम भाषण देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि वो दबाव झेलने की ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं, दबाव झेलने की ताकत को देखना चाहते हैं कि हम कितनी दबाव से काम कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर जो है वो मैसेज दे दिया गया है कि हम टैरिफ को लेकर किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं। देखिए, 25 तारीख को एक डेलीगेशन आने वाला था अमेरिका से, जो इस टैरिफ के ऊपर बातचीत करने वाला था। उसको आनन फानन में टाल दिया गया, उसकी जो विजिट थी उसको टाल दिया गया। तो कुल मिला के ये कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से भी चीज़ है कि भी 50% टैरिफ लगेगा ही लगेगा। 25% तो पहले ही वो 7 अगस्त से लगा चुके थे। अब कल मेरे ख्याल से मॉर्निंग में करीब 9 साढ़े 9 बजे के, क्योंकि वो वहाँ पर समय का सिस्टम अलग है, हमारे यहाँ का अलग है, तो उनका जब जैसी रात होगी हमारी उस दौरान सुबह होगी तो वो लागू कर दिया जाएगा। 50% का जो टैरिफ है उसको लेकर हमारे यहाँ पर भी व्यापारियों में थोड़ा सा डर है, और वो डर की वजह से आज अगर हमने शेयर बाजार को देखा तो शेयर बाजार आज थोड़ा सा बिकवाली में खुला, नीचे गिरा। सेंसेक्स में भी ये स्थिति रही, मतलब मुंबई और दिल्ली दोनों जगह पर जो है व्यापार जो है उसमें बिकवाली देखने को। देखिए, शुरुआती दौर में इस तरीके की स्थितियां होगी और इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पहले भी दबाव झेले हैं अमेरिका के और भी देशों के झेले, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और जो तरीका उनका काम करने का, वो दबाव में काम नहीं करते हैं। ये बात तो ट्रंप खुद कह चुके हैं जी। तो ऐसे में हम ये मान के चलें कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा या बहुत बड़ा वो टेरर करके, देखिए उसने लगभग पूरे ग्लोबल लेवल पर टैरिफ लगा के और पूरे देशों को डराने धमकाने की कोशिश की। देखिए, उसकी बादशाहत कम हो रही है, बिल्कुल सर। डॉलर नीचे आ रहा है, ब्रिक्स को लेकर लगातार वो कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि जो यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आ जाएं। अब हम लोग जो हैं एक रूस, चाइना और भारत, ये मिलके एक ट्रायंगल जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें और भी लोगों को जो है वो बुलाने की बात है। तो चाइना भी ये चाह रहा है कि जो बादशाहत है अमेरिका की वो कम हो, बिल्कुल, और वो भी चाह रहा है कि वो बादशाहत की तरफ बढ़े। अब देखिए, एशियन कंट्रीज़ के अगर हम देखें तो 2 ही बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, चाइना और भारत। तो अब ये दोनों को अगर साथ में आ जाते हैं, दोनों दुश्मन हैं अभी, सीमाओं को लेकर परेशानियां हैं और भी कई चीज़ों को लेकर परेशानियां हैं। जिस तरीके से वो पाकिस्तान के बहुत प्रो रहता है चाइना, तो उसको लेकर भी बहुत सारी हमारे साथ, भारत के साथ जो है उसकी जो है कई तरह पर, कई स्टेजेस पर जो है वो विरोध है, और वो हम लगातार बताते भी आए हैं। तो ऐसे में चाइना क्या इतना विश्वास पात्र दोस्त हमारा बन पाएगा जितना कि हमारा विश्वास पात्र दोस्त जो है वो रशिया है। लेकिन रशिया इसमें इंटरफेयर कर रहा है और वो लीड ले रहा है जी। तो ऐसे में इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्टअप किया जा सके, इकोनॉमिकली किस तरीके से दोस्ती रहे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। देखिए, अब यूएस जो है वो चाहता है कि जो है सारा का सारा भारत जिस तरीके से दोस्ती अब तक करता आया है उसको और प्रगाढ़ कर ले और उसके दबाव में करे, लेकिन भारत वो नहीं चाहता जी। देखिए, उसकी 3-4 मांगे हैं। वो चाहता है कि एक तो रशिया से तेल लेना बंद कर दे, क्योंकि हमने अमेरिका से तेल लेना बंद कर दिया। तो अमेरिका से तेल ज़्यादा हम नहीं लेते थे उनसे जी। हमारा सबसे बड़ा जो हम जिससे तेल लिया करते थे इराक था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर युद्ध और वो उसकी स्थिति बनी उसके बाद से वहाँ बड़ा टिपिकल हो गया मामला वहाँ से उनसे लेना। तो हम रशिया की तरफ चले गए। रशिया से हम क्योंकि वो हमको बहुत नॉमिनल रेट पर हमको तेल दे रहा है,
तो हम उससे खरीदेंगे। तो प्रधानमंत्री ने उस टाइम भी कहा था कि देखिए ऊर्जा की शक्ति है, उस पर वो सबका अधिकार है, और भारत के लोगों के 140 करोड़ लोगों की जो ऊर्जा ज़रूरत है उसको देखते हुए हम निर्णय लेंगे। हम किसी के दबाव में आकर निर्णय लेंगे। अमेरिका चाहता है कि रशिया से हम तेल लेना बंद कर दें और उससे हम लेना चालू कर दें, उसके F-35 खरीद लें, उससे जो असला बारूद और ये सब कुछ खरीदें, जो वो चाहता है उसका। तो इंडिया जो है वो सीधे तौर पर उस चीज़ों के लिए मना कर दिया है कि F-35 हम नहीं लेंगे। पहले डील होने की स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद मना कर दिया, जिस तरीके से भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसके अंदर जिस तरीके की स्थितियाँ बनी उसके बाद से। तो भारत जो है वो अब अपने दम पर लड़ने वाली स्थितियों में खड़ा है। अब अमेरिका ये चाहता है कि तो उसकी जो GM फसलें हैं जी वो भारत खरीदे। GM फसलें अगर इंडिया में आ गई तो स्थितियां वही हो जाएगी जैसे यूकेलिप्टिस की आपने बात सुनी होगी कि उस टाइम से वो यूकेलिप्टिस के पेड़ बहुत सारे आ जाते थे। यूकेलिप्टिस पेड़ हमारी जमीनों को बंजर करता है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर ऐसी GM फसलें अगर यहाँ आने लग गई तो हमारे खेत जो हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। हम जा रहे हैं जो पौराणिक पद्धतियों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और वो चाह रहा है कि हम जो मॉडिफाइड जो है जेनेरिक मॉडिफाइड जो फसलें हैं, जीन्स बदल के और फसलों को करना, तो कहीं के नुकसानदेह है। तो भारत वो नहीं लेना चाहता, पहली चीज़, और खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्यों लेंगे उसकी। दूसरी बात ये है कि वो वहाँ के डेयरी मार्केट को खोलना चाहता है कि भारत जो है वो US का डेयरी मार्केट जो है वो खोल दे। बिल्कुल, वहाँ पर गायों को मांस खिलाया जाता है और भी जो है नॉन वेजिटेरियन चीज़ें उनको दी जाती है, जो उनको दवाइयाँ दी जा रही है, जो उनको खाने के लिए जो प्रोटीन और वो सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो वो उस तरीके हमारे यहाँ पर गाय जो है वो धर्म का प्रतीक है। बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ पर जो है मतलब शाकाहार का बहुत बड़ा बोलबाला है और हमारा धर्म से साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हिंदू है यहाँ, और हिंदू की भावनाओं को और हिंदू की बात करने वाली जो मोदी सरकार है, राष्ट्रीयता की बात करने वाली जो मोदी सरकार है, वो नहीं चाहेगी कि इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। तो सीधे तौर पर मना कर दिया गया है। तो उसकी जो टीस है वो ट्रंप को लग रही है, लेकिन ट्रंप अब देखिए कि वो खुद अपने ही घर में गिर रहे हैं। उनके नेता हैं, उनके जो और भी जो दूसरी जो बड़ी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी जो हैं उनके खिलाफ आने लगी है। तो मुझे लगता है कि उनका जो सबसे ज़्यादा साथी और सबसे ज़्यादा उनके क्लोज थे इलोन मस्क जी, वो उनको छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और कहीं न कहीं एक चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 2-4 महीनों के अंदर आप महाअभियोग की स्थिति पे ट्रंप आके खड़े हो जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि उनकी पार्टी में भी अब उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठने लगी है। तो ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा मोदी को दोस्ती से मतलब ब्रीच करना, उनकी दोस्ती को ब्रीच करना, और भारत के साथ जो है इसको लेकर भी वहाँ पर तनाव है। जो इंडियन मूल के जो लोग हैं जी, वो लोग भी तनाव में हैं, तो वो भी कोई ट्रंप के साथ खड़े होते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ट्रंप के लिए बड़ा क्रूशल मामला है। चलिए देखते हैं। सर, जो आपने बताया उस जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि ट्रंप ने भारत को दबाव में लाने के लिए जो टैरिफ का जो इस्तेमाल किया था वो एक तरीके से नाकाम नज़र आ रहा है। खैर, ये देखते हैं आगे, कल से ये लागू होने वाला है तो इसका क्या प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन अब बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की भजनलाल सरकार जो है राजस्थान के लिए लगातार नए नवाचारों की और कुछ ना कुछ प्रयास करती जा रही है। मीटिंगें हो रही हैं, उनके दौरे हो रहे हैं, और अभी भी CM की एक बैठक होने वाली है। बिल्कुल, बैठक चल रही है वो। उसमें क्या क्या निर्णय और क्या क्या राजस्थान के लिए रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री 2 दिवसीय बैठक में है। उन्होंने जो है वो विकसित राजस्थान को लेकर 2047 की जो परिकल्पना है उसको रखा था, और उसको लेकर वो थोड़े से अब प्रोएक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी काफ़ी ज़िलों के जो ज़िलाध्यक्ष हैं संगठन से जुड़े हुए, और जो विधायक प्रत्याशी हैं, विधायक जो एग्जिस्टिंग हैं, सांसद हैं, उनको बुलाया गया था और उनसे बातचीत की थी। और टू द पॉइंट क्या सरकार क्या चाहती है और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं चल रही, वो गांव ढाणी में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि संगठन सबसे इम्पोर्टेंट है। संगठन है तो सरकार है, सत्ता तब है। तो संगठन से कोई भी अपने आप को ऊपर ना समझे। मैं और मेरा व्यक्ति की बात जो है, क्योंकि देखिए अभी हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि
राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी है, उसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात है, और भी कई जगहों पर लोगों को, संगठन के लोगों को खपाने की बात है। तो ऐसे में उन्होंने कहा मैं और मेरा व्यक्ति की जो सोच है उससे ऊपर उठकर हमको बात करनी पड़ेगी कि भाई ये विधायक साहब के बहुत वो हैं तो इनको हम पद दे दें या कुछ कर दें। नहीं, कार्यकर्ता तक जाने की ज़रूरत है। जो एक्टिव कार्यकर्ता है, जो रूट पर काम कर रहा है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। भजन लाल शर्मा क्या है, वो भी एक कार्यकर्ता के तौर पर ठेठ कहाँ से उठा के उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो वही चीज़ चाहते हैं कि संगठन को अगर मजबूत करना है, संगठन को आगे, क्योंकि आगे अभी चुनाव होने वाले, पंचायत के, निकाय के आने वाले हैं, तो वो उन चुनावों में भी जो है वो चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है कार्यकर्ता की, जो स्ट्रेंथ पार्टी को समझनी होगी, उनको आगे बढ़ाने की बात करनी होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस जिस तरीके से झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है उसमें वो सफल भी हो रही है, ये माना है मुख्यमंत्री ने। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो जो कांग्रेस जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है उसको किसी भी तरीके से हटाना होगा, उसको जो है उसको साफ गोई के साथ सामना करना पड़ेगा, उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो वो तभी होगा जब हम ग्राउंड पर काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि साहब ये जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से बोल रहा है ऐसी स्थिति नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही है जी। इस तरीके की जो बातें हैं वो उन्होंने करी है। कल राजेंद्र राठौड़ ने भी मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि साहब केवल राजधानी में बैठ के या ज़िलों में बैठ के काम नहीं होगा, गांव ढाणी में जाना पड़ेगा, पद यात्राएं करनी पड़ेगी। उस सेवा पखवाड़ा मनाने वाले हैं अभी 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे, ताकि वहाँ पर जाके जो ग्राउंड पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेकर जो है मंथन चल रहा है। बिल्कुल सर, आपने बात की चुनावों की, तो पंचायत चुनावों को लेकर के क्या राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में गए थे और उसके बाद जो है वो एकल पीठ थी, उसने रोक लगा दी थी कि साहब जल्द से जल्द आप चुनाव कराओ, और जो प्रशासक हैं उनको, उनके ऊपर भी रोक लगा दी थी। देखिए जहाँ हो चुके 5 साल हो चुके हैं तो वहाँ पर अब चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो एग्जिस्टिंग तो ही नहीं, तो वहाँ की सरपंच को जो है वो प्रशासक लगा दिया उस तरीके से। तो इसको लेकर सरकार का नाराज़गी थी, तो सरकार जो है डिविजनल बेंच में गई। उन्होंने कहा साहब ऐसी स्थिति थी, हम चाह रहे हैं कि मतलब एक ही बार में चुनाव हो जाए पंचायत के और निकाय के, तो उसके लिए जो है परिसीमन और उनकी सबकी कवायद चल रही है, जल्द से जल्द वो चीज़ें हो, तो उसके ऊपर रोक लगाई है। और उसके ऊपर रोक लगाई है तो अब सरकार के पाले में अब है, अब सरकार जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को करे और करके और एक फुल प्रूफ तरीका करके और पंचायत और निकाय के चुनाव जल्द से जल्द कराए। क्योंकि जब लोकल बॉडीज़ का काम कैसे होगा, बिल्कुल सर, अगर लोकल लेवल पर काम तभी होगा जब लोकल बॉडीज़ वहाँ पर फॉर्म होंगी, तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पर भी कवायद करनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जाए। सर, चुनावी बातें हुई, राजनीति को लेकर बातें हुई, लेकिन अब हम एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि राजस्थान में इस बार जो बारिश है, जो मानसून लेकर जो मानसून आया है इस बार, इसका जो बुरा असर मैं कहूँ कि इस बार ऐसा लग रहा है कि जो जितना भी प्रशासन की जितनी भी उन्होंने मानसून को लेकर तैयारी की थी वो विफल होती नज़र आ रही है। और हम रोज़ न्यूज़ रूम में इस मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। आज भी जैसे 2 दिन स्कूलों को बंद रखा गया भारी बारिश के कारण, तो और अब राजस्थान में जो बारिश का दौर जारी है उसको लेकर के क्या अब नया होने वाला है कि क्या कुछ होगा जिसमें आम जनता को राहत मिलेगी? देखिए लगातार कोशिश इसी बात की है कि जो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की जी, उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कूलों की छुट्टी क्यों की गई कि देखिए बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, बिल्कुल, तो उससे फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि झरझर इमारतें जो हैं वो, क्योंकि स्थिति सरकार को भी मालूम है कि मोस्ट ऑफ तो नहीं करना चाहिए लेकिन एक बड़ा संख्या है जो जर्जर इमारतें हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे में कलेक्टर्स को जो है वो अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और 2 दिन छुट्टी कर दी, और उसके बाद भी आगे गणेश चतुर्थी और इस तरीके की छुट्टियां हैं, तो वो उसको उस हिसाब से तो एक, और जो बैठक चल रही, जो आज बैठक है, कल भी जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधायक फंड है, सांसद फंड है, उसका इस्तेमाल जो है जर्जर बिल्डिंग है जो स्कूलों की है उसको लेकर किया जाएगा। तो विधायकों से भी बात हुई है, सांसदों से भी बात हुई है कि वो जो उनका फंड है वो उन इमारतों को एक बार चिन्हीकरण करें, कौन कौन सी हैं उनको पॉइंट आउट करें, पॉइंट आउट करने के बाद उनके ऊपर जल्द से जल्द काम करें ताकि
जिस तरीके की हमने पिछले दिनों दुर्घटनाएं देखी बच्चों के साथ, और छोटे से बच्चों की जिस तरीके से डेथ हुई है वो बिल्कुल हृदय विदारक था। बिल्कुल तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि हमको सरकार को भी चाहिए कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जी जी मंत्री है, सक्रिय हैं वो, और लगातार आप देखो कि सवाई माधोपुर से आते हैं, सवाई माधोपुर की राजनीति में उनका बड़ा दखल है। सवाई माधोपुर में इतना पानी बरसा है कि 5-5 फीट तक जो निचली बस्तियां उनके वो पानी भर गया। बिल्कुल। खुद 24 घंटे जो हैं वो वहाँ पर प्रशासन के साथ खुद लगे रहे। देखिए, जननेता ऐसे ही बनता है। बिल्कुल। और उनकी राजनीति करने का बिल्कुल तरीका अलग है। तो वो दबाव की राजनीति भी करते हैं और उसके साथ साथ जनता के साथ जुड़े भी रहते हैं। तो अभी पूरे टाइम वो सवाई माधोपुर में हमने देखा, कई वीडियोज़ आए, कई सोशल मीडिया पे भरे हुए उनकी पोस्ट हैं कि वो ट्रैक्टर में घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, गंदे हो गए हैं, पूरे मिट्टी से सन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगे पड़े हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे केवल एक मंत्री नहीं, ऐसे मंत्रियों को लगना पड़ेगा, तब जाकर जो विश्वास जो है जनता में कायम होगा। और अभी ज़रूरत है कि जिस तरीके से कोटा, बूंदी, झालावाड़, आपका भीलवाड़ा का एरिया हो गया, धौलपुर का एरिया हो गया, और यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति शेखावटी का कुछ एरिया हो गया जहाँ पर बाढ़ के हालात हैं, तो उन सबको देखना होगा। तो सरकार को थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल सर। देश विदेश के नेताओं की यात्रा हो, फिर उनकी सामूहिक बैठकें, उनका जमीनी स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या प्रभाव है, इनको लेकर फिर हम हाजिर होंगे न्यूज़ रूम में। फिलहाल के लिए विदा, नमस्कार।